हेलो। 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 बहुत बहुत आप सबका स्वागत। सुरेंद्र जी बता रहे हैं मुझे कि मेरी आवाज़ आ रही है। कोशिश कर रहा हूँ। तकनीकी दृष्टि से बहुत कमज़ोर हालात हैं हमारे। सबसे पहले तो मैं आदर्शिनी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि कार्यक्रम बहुत आगे जाएगा। रवि किरण जी मौजूद हैं। आदरणीय डॉक्टर प्राण साहब गिरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। प्रणाम। सुरेश साहब उपस्थित हैं। तो मैं समय जाया नहीं करते हुए उपस्थित मंच पर सभी को, दीपिका जी भी मंच पर हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए अपना काव्यपाठ शुरू करता हूँ। हालांकि दीपिका जी और कर चुकी हैं काव्यपाठ। मेरे बाद आदरणीय प्रहलाद जी वैसा साहब आएंगे और आदरणीय फिर तो गिरेंद्र सिंह जी प्राण साहब पधारेंगे, जो इस संपूर्ण कार्यक्रम की यूँ कहना चाहिए कि शिखा है। लेकिन मैं निवेदन ये कर दूं कि काव्यपाठ करने का मेरा अभ्यास नहीं है, इसलिए कृपया धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरू करता हूँ। पहली एक रचना आपके सम्मुख है और देखिए, बहुत सरल सी सीधी सी रचना है। रचना का शीर्षक है सच्चे लोग। सघन पीड़ को ढोते हैं, सघन पीड़ को ढोते हैं, सीधे साधे सच्चे लोग। विनोद सिंह नामदेव मेरे प्रिय भैया आ गए हैं। अब तो बहुत साहस मिल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत स्वागत है। सघन पीड़ को ढोते हैं, सीधे साधे सच्चे लोग, नित्य धूप को झेल रहे, सागर जैसे गहरे लोग, सागर जैसे। कैसे होते हैं सच्चे, सीधे और गहरे लोग? देखिए, आप में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ और दिन भर की थकान और त्रास में भूल जाता हूँ। उन जैसे आप सब लोगों को ये गीत समर्पित है। सघन पीड़ को ढोते हैं, सीधे साधे सच्चे लोग, नित्य धूप को झेल रहे, सागर जैसे गहरे लोग, सागर जैसे गहरे लोग। अपने ही कुछ छोड़ गए, वे सपने ही तोड़ गए, चिपक रहे छतिया से थे, बतिया में मुख मोड़ गए। अपने ही कुछ छोड़ गए, वे सपने ही तोड़ गए, चिपक रहे छतिया से थे, बतिया में मुख मोड़ गए। इस पर भी छांव दे रहे, पीपल जैसे रहते लोग, चोट लिए भी रिश्ते हैं, झरने जैसे निकले लोग।
सघन पीड़ को ढोते हैं सीधे साधे सच्चे लोग। नित्य धूप को झेल रहे सागर जैसे गहरे लोग। ऐसे गहरे लोगों की दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, कैसे है वो। नित्य दिवस की तपचर्या बाट जो ना कम है क्या। नित्य दिवस की तपचर्या बाट जो ना कम है क्या। बातें भी खट्टी मीठी बना रही व्रण कम है क्या। नित्य दिवस की तपचर्या बाट जोहना कम है क्या। बातें भी खट्टी मीठी बना रही व्रण कम है क्या। फिर भी ठंडक बांट रहे भरे कलश से घी ले लो। आंसू पी कर भी हंस देते महुआ जैसे मीठे लोग। सघन पीड़ को ढोते हैं सीधे साधे सच्चे लोग। नित्य धूप को झेल रहे से गहरे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, प्रहलाद जी, भाई साहब, प्राण साहब, नवल जी और साथ में आदर्शनी जी। आदर्शनी जी ने इतनी बढ़िया भूमिका दी है कि मैं हृदय से उनका बार बार अभिनंदन करूं तो भी कम है। इस गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत है, देखें। ओ फिर भी ठंडक बांट रहे भरे कलश से घी ले लो। आंसू पी कर भी हंस देते महुआ जैसे मीठे लोग। सघन पीड़ को ढोते हैं सीधे साधे सच्चे लोग। नित्य धूप को जेल रहे सागर जैसे गहरे लोग। नभ घर जय धरा डोल ले घर था पे वे घुप चुप से। नभ घर जय धरा डोल ले घर था पे वे घुप चुप से। सुख भूले स्मित भरने को छत थामे वे घुमसुम से। भूखे रह भी भोजन देते उपवन जैसे सीधे लोग। भोज उठाए घर भर देते पर्वत जैसे ऊंचे लोग। पर्वत जैसे ऊंचे लोग। सघन पीड़ को ढोते हैं सीधे साधे सच्चे लोग। नित्य धूप को झेल रहे सागर जैसे गहरे लोग। सागर जैसे गहरे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत ज़बरदस्त आपने मेरा को संबल दिया है। बाकी काव्य पाठ करने का मेरा अभ्यास नहीं है। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और कवि प्रमोद जी साहू भी पधार गए हैं। सुरेंद्र जी, नवल साहब आंसू पीकर भी हंस देते करके, और विनोद जी बेहतरीन उपमाएं दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और रात को मुझे तैयार किया है डॉक्टर साहब, प्राण साहब ने। बाकी मैं तो मना कर रहा था कवि का। आदर्शनी जी देख रही हैं, रवि किरण जी शर्मा जी ने सराहा है मेरे को, बहुत बहुत आभार। एक प्रतीकात्मक गीत है, लेकिन मैं उसे सीधे ऐसे पढ़ूंगा, आप देखिए। शीर्षक है उसका उलझे क्यों। पाप पुण्य में उलझे क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों। पाप पुण्य में उलझे क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों। पगलाए रख कस्तूरी तिस पर भटके पाने को। अहम भरे देख न पाई झग भर लगा लुभाने को। ना समझे से फिरते क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों। पाप पुण्य में उलझे क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों। हिरण के पास कुछ अच्छा है, कुछ बेहतरीन है, लेकिन कुछ ऐसा है कि जो उसे खुद ही उलझा के रख देता है दुनिया के सामने। देखिए वो क्या है कि बंकिम से तीक्ष्ण श्रृंग पर, बंकिम से तीक्ष्ण श्रृंग पर सर्वाधिक भरोसा है। झुकते भी या तनते भी सर्वाधिक परोसा है।
बंकिम से तीक्ष्ण श्रृंग पर सर्वाधिक भरोसा है, झुकते भी या तनते भी सर्वाधिक परोसा है। उलझा उनको मरता क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों, पाप पुण्य में उलझे क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों। प्रहलाद जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या दीदी पधारी हैं, प्रणाम आपको बहुत बहुत। देखिए अगला, ग्राहक हो मीठी धुन के, ग्राहक हो मीठी धुन के, कौन बजाता है क्या जानो, वेणु भले काल बाँच दे, भ्रम की भाषा क्या जानो। पुनः एक बार इन पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ। ग्राहक हो मीठी धुन के, कौन बजाता है क्या जानो, वेणु भले काल बाँचते, भ्रम की भाषा क्या जानो। यह अनर्थ तुम करते क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों, पाप पुण्य में उलझे क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों। देखिए वह उलझता है तो दिक्कत हम जैसे लोगों की है, और क्या है देखिए, जग भर की तुम हो शोभा, तुमको खो भाषा रोई, जग भर की तुम हो शोभा, तुमको खो भाषा रोई, तुझको ले शब्द मरे हैं, अर्थ मरे भाषा खोई, अपने में ही उलझे क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों, पाप पुण्य में उलझे क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों। एक संदेश है हिरण बने हुए लोगों के लिए। तितली तक पंख खोलकर, तितली तक पंख खोलकर, शाख शाख से मिलाई, सहलाती बंद कली वह वन गलियों, वन की गलियां खिलाई। तितली तक पंख खोलकर शाख शाख से मिल आई, सहलाती बंद कली वह वन की गलियां खिलाई। गांठ गठीले बनते क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों, पाप पुण्य में उलझे क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों, भाई हिरण बने हो क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मेरा समय होता है कृपया मुझे ज़रूर सूचित कर दें, क्योंकि मुझे इतना तकनीकी ज्ञान है नहीं, तो इसलिए मुझे ख्याल नहीं रहेगा कि समय हुआ कि नहीं हुआ। एक गीत और पढ़ देता हूँ, थोड़ा बहुत समय है तो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी वैसा, विनोद जी बहुत बहुत। देखिए एक गीत, मुझे गीत गाना नहीं आता है, और मैं कई बार आदर्शनी जी से बात होती है तो कहता हूँ मुझे भी सिखाओ ना, आप कैसे गाती हो, तो हंस देती है, लेकिन कोशिश करता हूँ। देखिए शीर्षक है दहकती आग। दहकती आग आँखों में मृदुल सी सीख भरती है, उगी जो खेत में पूरी मधुर सी ईख जलती है। दो बातें हैं, आग आँख में है और वो हमें एक सीख दे रही है, और उसका कारण यह है कि भरी बुरी फसल है, और वो खेत में ईख जैसी फसल है जो बड़ी मुश्किल से पैदा होती है, और वो जल रही है। वो ईख की फसल समाज है, और आग एक तरह का रिएक्शन है। आप सब प्रबुद्ध में ज़्यादा इस पर स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा देना चाहूँगा। देखिए दहकती आग आँखों में, जीपी भाई साहब पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। दहकती आग आँखों में मृदुल सी सीख भरती है, उगी जो खेत में पूरी मधुर सी ईख जलती है। प्रभाती से दिवस चलकर वंदना में अलम कह दो, पूरे 3 प्रहर भर कर संध्या में शुभम कह दो। प्रभाती से दिवस चलकर वंदना में अलम कह दो, पूरे 3 प्रहर भर कर संध्या में शुभम कह दो। भरी पूरी जो बस्ती थी वहीं अब चीख उठती है, दहकती आग आँखों में मृदुल सी सीख भरती है। दहकती आग आँखों में मृदुल सी सीख भरती है, उगी जो खेत में पूरी मधुर सी ईख जलती है। दुनिया में, समाज में
कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतें हमने सबने देखी है, और जिन हाथों में काम है और कुछ कमा रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है। कमाते कर हाथ, कमाते कर वही दिन भर, भाग एक दान कर दे भी। कमाते कर वही दिन भर, भाग एक दान कर दे भी। गगन पर रख नजर अपनी, दीन का ध्यान रख भी। कमाते कर वही दिन भर, भाग एक दान कर दे भी। गगन पर रख नजर अपनी, दीन का ध्यान धर दे भी। दया और दान की बातें दवीराटीस बनती है। दया और दान की बातें अबीरा टीस बनती है। दहकती आग आँखों में मृदुल सी सीख भरती है। कमाते कर वही दिन भर, भाग एक दान कर दे भी। गगन पर रख नजर अपनी, दीन का ध्यान धर दे भी। दया और दान की बातें दबीरा टीस बनती है। दहकती आग आँखों में मृदुल सी सीख भरती है। इस गीत का अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, उजाला ही दिखा सकता छिपे जो काग सारे, वे समय रहते जान ले भी लगाते दाग सारे वे। उजाला ही दिखा सकता छिपे जो काग सारे, वे समय रहते जान ले भी लगाते दाग सारे भी। अब कागा को कह दो जी, अब कागा को कह दो जी, जलन सी खीज भरती है। दहकती आग आँखों में मृदुल सी सीख भरती है। अब कागा को कह दो भी, जलन सी खीज भरती है। दहकती आग आँखों में मृदुल सी सीख भरती है। मृदुल सी सीख भरती है। मृदुल सी सीख भरती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ज़्यादा आपने मुझे संबल दिया है, और उसी के, हाँ दीपिका जी आप आ गई हैं, मैं आपको याद कर रहा था। स्वागत आपका। अब एक रचना और मैं आपके सामने रखता हूँ। नवल जी भाई साहब से निवेदन है, प्रहलाद जी भाई साहब से निवेदन है कि मेरा समय हो जाए तो कृपया मुझे आप संकेतित कर दें, तब तक मैं एक रचना और रख देता हूँ। शीर्षक है डहलिया। एक मेरा सोचना है कि हम मृदुल और मधुर भावों के माध्यम से भी उन बातों को कह सकते हैं। प्रहलाद जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि मेरा निवेदन यह है कि हम मधुर सी और कोमल सी बातों से भी बहुत सारी ऐसी बातें कर सकते हैं जिनको कि हम कहने के लिए बड़े बड़े उपकरण ढूंढते हैं, लेकिन प्रेम के माध्यम से भी हम बहुत कुछ शिकायतें कर सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले गीत में आपने देखा होगा, एक गीत देखिए, डहलिया। छू कर तुमको मैंने खुद को कई भर डाला, छू कर तुमको मैंने खुद को कई सुखों से भर डाला। मानो मैंने पकड़ डहलिया उसे हाथ पे धर डाला। छू कर तुमको मैंने खुद को कई सुखों से भर डाला। आदरणीय गिरेंद्र सिंह जी भाई साहब आशीर्वाद दे रहे, बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र जी भाई साहब बहुत बहुत आभार। विनोद भैया बहुत बहुत आभार। मुझे आपके पास आना है और मैं उज्जैन और इंदौर होकर के आपके पास आने वाला हूँ बहुत जल्दी। छू कर तुमको मैंने खुद को कई सुखों से भर डाला। देखिए, नीरव रहते संबोधन वे
तुम तक भी तो आते होंगे, नीरव रहते संबोधन वे तुम तक भी आते होंगे, वैसे ही कुछ उद्बोधन भी तुम्हें जगाने आते होंगे। दिनचर्या भी सहज हुई तब कई दुखों को झर डाला, बोझ लिए इस भारी मन को मधुर गंध सा कर डाला। छू कर तुमको मैंने खुद को कई सुखों से भर डाला। बहुत बहुत भाई साहब धन्यवाद प्रहलाद जी भाई साहब। कल की चिंता आज कर रहा, व्यर्थ मान कर ध्यान दिया, गुणा भाग के इस जगत को अर्थवान क्षण मान लिया। द्वंद्व भरी इस घूर्णन क्रिया में हर को अपना कर डाला। सहर्ष अंश वह दे डाला, प्रिय रस से घट को भर डाला। छू कर तुमको मैंने खुद को कई सुखों से भर डाला। अंतिम देखिए, मैं बैठा हूँ बंद कक्ष में, हटा अर्गला चल आना। दीप ज्योत हूँ ज्वलित आभ हूँ, आभ देख के भर जाना। स्मृतियाँ तेरी अति कुशल है, मुझको मुझसे हर डाला। मानो आकर मृग वृंदों ने भूतल पूरा चर डाला। छू कर तुमको मैंने खुद को कई सुखों से भर डाला, कई सुखों से भर डाला, कई सुखों से भर डाला। यदि समय और हो तो संकेत कीजिए, और नहीं तो फिर मैं, शायद मुझे लगता है कि मेरा समय हो चुका है वैसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रहलाद जी भाई साहब, आदर्शनी जी, सुरेंद्र साहब, नवल जी ने तो बहुत सपोर्ट किया है। सतीश मापतपुरिया जी भाई साहब पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। गिरेंद्र सिंह जी, भदौरिया साहब, प्राण ने तो मुझे कल से ही संबल दिया है, और आपका जितना मैं आभार व्यक्त करूं उतना कम है। जीबी भाई साहब को प्रणाम, बहुत संबल दिया। प्रहलाद जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद भैया ने तो शुरू से ही आकर के, नामदेव सजर ने तो शुरू से ही आकर के एक तरह से हाथ पकड़ के खड़ा रखा कि यार गिरना नहीं भाई साहब, मैं खड़ा हूँ साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब। और साथ में बहुत सारे, ज्योत्सना सक्सेना मैडम भी यहाँ इस मंच पे मैं देख करके बहुत खुश हूँ। कवि प्रमोद जी साहू साहब यहाँ पर हैं, बहुत बहुत आप सबका आभार। और किरण जी भी दिखी हैं मेरे को, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दीपिका जी पधार गई हैं। तो इसी के साथ मेरा अपना काव्य पाठ मैं पूरा करता हूँ, और जैसा भी जो भी मुझसे बन पड़ा आपके सम्मुख पत्रम पुष्पम समर्पित किया है, सदैव होकर के बहुत मान लीजिए, क्योंकि मेरा तो पहला ही ये अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।